हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ओके, पहला है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ओके, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए है लाल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है यकृत या फिर ऑप्शन नंबर डी अमाशय। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत। ओके, यकृत जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ओके, यानी कि लीवर। ओके, चलिए नेक्स्ट है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। ओके, मनुष्य में मादा जनन की बात हो रही है, ठीक है, मादा जनन यानी कि फीमेल में, ठीक है, फीमेल अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिलैक्सिन हार्मोन। ओके, मनुष्य में मादा जनन से जो है रिलैक्सिन हार्मोन क्या होती है, स्रावित होती है, ठीक है, यानी कि निकलती है। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिबर्म के द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, सेरिबर्म के द्वारा। ओके, मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क में मौजूद सेरिबर्म एक हिस्सा है। ओके, इसी के द्वारा जो है हमारा जो है ऐच्छिक गतिविधियां नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापक्रम टेम्परेचर जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसको नियंत्रित करता है। कौन सा ग्रंथि इससे नियंत्रित करता है, हमारे शरीर का तापक्रम जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है। ओके, तो अमीबा में भोजन का अंतग्रहण जो होता है वो कूटपाथ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कूटपाथ के द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो टाइलिन जो एंजाइम है ये लार में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है। तो ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराया किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है ग्लूकोज का जो है क्या करती है, उपयोग करती है, ग्लूकोज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ओके, तो ये पहुंचता है विसरण प्रक्रिया के द्वारा। ओके, विसरण के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो होती है वो होती है विघटन। क्या होती है, विघटन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। ओके, तो मुख्य रूप कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो रूप 2 बार यहाँ पे लिखा चुका है। ओके, यहाँ पे देखिए खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण रूप कौन सा है। तो ये सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है, सुक्रोज के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो होता है 120/80। ओके, यानी कि ये आपका सिस्टोलिक कहलाता है, सिस्टोलिक, और ये आपका डायस्टोलिक कहलाता है, डायस्टोलिक। ओके, स्टोलिक। ओके, ये होता है 120/80 mm/Hg इसका यूनिट हो गया। ओके, रक्तचाप मापने का यूनिट mm/Hg, यानी कि मरकरी की मात्रा मिलीमीटर में, ठीक है। ओके, चलिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 120/80। ओके, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है। तो ड्यूरामीटर कहलाती है। क्या कहलाती है, ड्यूरामीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो है घ्राणेंद्रिय पाली जो है नियंत्रित करता है, घ्राणेंद्रिय पाली, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है। तो सेरिबर्म को कहा जाता है, सेरिबर्म को, मनुष्य के मस्तिष्क में सेरिबर्म को जो है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो ये करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, क्या आप बता सकते हैं, ऑक्सीजन क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या फिर हार्मोन है। तो ऑक्सीजन जो है एक एंजाइम है। क्या है, ये एक एंजाइम है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम, ठीक है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है,
तो उत्सर्जन भी आता है, शोषण भी आता है, यानी कि इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो है मृत जीवी के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ओके, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कितना % पाया जाता है? तो ये हमारे वायुमंडल में जो है 0.03% पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।